बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के हवाले से समाअत थी, जिस पर इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और दलाइल दिए। लेकिन इस पर आने से पहले मैं एक चीज़ तो ये बता दूं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। वो इस तरह से कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक चीज़ लेकर आए थे हुकूमत कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को डैमेज किया जाए, उनके बयानिए को दबाया जाए, क्योंकि उससे पिछली समाअत में इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। और आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तस्वीरें दिखा दी हैं कि देखें जी ये तस्वीरें हैं और ये इमरान खान कितने हशाश बशाश तरीके से रह रहे हैं। तो आपने वो तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इमरान खान साहब कितने हशाश तरीक़ों से रह रहे हैं, कितने मरले की ज़मीन है वो, और कितनी वहाँ पे स्विमिंग पूल है, गार्डन है, और किस तरह के एसी लगे हुए हैं, चिलर लगे हुए हैं, शेल्फ लगे हुए हैं, खाने की मेज़ सजी हुई है, इमरान खान साहब के लिए डबल बेड है। तो बड़े सुकून वाला माहौल है। अगर आप ये देखें तफसीर लगे हुए हैं। ये हुकूमत ने एक मौक़िफ़ बना के ना इस कौम को जो चूरन और जो लारे दिए ना वो सारे धरे के धरे रह गए। अब कहते हैं ना, एक तो इमरान खान साहब ने सही बात की थी कि एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखने की कोशिश भी नहीं करते। जब आपने अपने एक मौक़िफ़ बना लिया है और आपके पास ये तस्वीरें आ गई हैं तो आप कम से कम इस पर नज़रसानी कर सकते थे कि यार ये हमारे मौक़िफ़ के बिल्कुल बरअक्स है, हम इसे शेयर नहीं करते, इसे स्किप करो, ठीक है कार्रवाई जो चल रही है उसको चलने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो किस तरीके से वो तस्वीर बनाई गई हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वो तस्वीरें कहते हैं ना तस्वीर बोलती हैं, तो उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है। एक तो इमरान खान साहब का जो जिम की स्पेस दी गई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एरिया है, बड़ा एरिया खुला है जो कि कॉर्नर में है। अब रहा सवाल जो बैरिक्स हैं साइड में, वो बैरिक्स सारे खाली हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ना मैं कैद तन्हाई में हूँ, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। वो जितने भी बैरिक्स हैं वो सारे बैरिक्स खाली हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब अगर वहाँ पर कोई दूसरे कैदी आते हैं, इमरान खान साहब वहाँ पर वॉक करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँचाए या कोई साजिश हो जाए, तो इस वजह से वो तमाम बैरिक्स खाली हैं। वहाँ पर सिर्फ खान साहब हैं। एक तो आपने ये देख लिया होगा ये तस्वीर में कि खान साहब का बैरिक कौन सा है। दूसरा उसमें है जिसमें बुक्स रखी हुई है, बुक्स शेल्फ जिसमें बना हुआ है, एक मेज़ है और बुक्स पड़ी हुई हैं, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ है, ये एक नहीं है। ये एक अलग सेल है और एक अलग सेल है। जिसमें खान साहब है वो अलग है और जिसमें बुक्स पड़ी हुई हैं ये दूसरा सेल है। अब जिसमें खान साहब खुद हैं, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो उनका बेड है, आपने बेड देख लिया होगा, अव्वल तो वो फर्श बेड नहीं है और उस फर्श के ऊपर एक चादर बिछाई हुई है कि खान साहब वहाँ पर सोएं। अब दूसरी चीज़, वहाँ पर LCD भी लगी हुई है। अच्छा LCD लगी हुई है, इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर कर दो कि वहाँ पर कोई केबल शेबल नहीं आती अडियाला जेल में, या जेल में कोई भी केबल्स नहीं आती। वहाँ पर सिर्फ PTV के अलावा कुछ भी नहीं चलता। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर भी एक छोटी सी टेबल है और चेयर रखी हुई है, यानी कि इमरान खान साहब बैठ के कुछ ना कुछ वहाँ पर पढ़ते होंगे। बाकी जो दूसरा सेल है जहाँ पर बुक्स पड़ी हुई हैं, या तो वो लाइब्रेरी है या फिर वो कोई उनके लिए दूसरा एक सेल बनाया गया है कि जहाँ पर वो बैठ के पढ़ सकें। फिर उसी सेल के अंदर अगर आप देखें तो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के साथ बाथरूम भी है। यानी कि इमरान खान साहब जिस स्पेस में हैं ये उनका बेड है और यहीं बाथरूम है और स्पेस बिल्कुल खुला है। तो इमरान खान साहब के ये मौक़िफ़ की जीत है कि मुझे ये जितना भी तंग कर लेना, ये जितना भी परेशान कर लें, इनको पता ही नहीं है कि मैं ये सब कुछ सह लूँगा। और जो इमरान खान साहब को बहुत ही करीबी जानते हैं वो ये बात बिल्कुल समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब यहाँ पर रह लेंगे। अब इमरान खान साहब की जो पूरा बैरिक है, ये जो तस्वीर आपके साथ शेयर हुई है, इसमें देखा जा सकता है कि कितना छोटा एक चिलर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें क्लासेस होती हैं ABC। अब ये इमरान खान साहब को जितनी भी सहूलियात दी गई हैं इसमें B क्लास की कैटेगरी आती है। ये सामान की बात कर रहा हूँ मैं, जेल की बात नहीं कर रहा, सेल की बात नहीं कर रहा। सामान जो पड़ा हुआ जिसमें TV हो गया, आपका चिलर हो गया, ये B कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो माहौल है वो बिल्कुल बरअक्स है। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त नवाज शरीफ का जो सेल था वो सिर्फ सेल नहीं था, वो बाकायदा एक रूम था। अगर आप उसको देखें तो वो अच्छा खासा बड़ा था। वहाँ पर बाकायदा AC रखे गए थे, विंडोज़ के लिए अलग से आप वहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर वहाँ पे विंडोज़ लगी हुई थी कि जब चाहें वो खोल लें, वेंटिलेशन के लिए, हवा के लिए। वहाँ पर LCD भी रखी गई थी। तो किस तरीके से दोनों को फ़र्क जानकर जिए। ये इन्होंने शेयर तो कर दिए तस्वीर, लेकिन ये इनकी गले की हड्डी बन जाएगी। आगे जाके इनको पता चलेगा कि इनके साथ होता क्या है। अभी तो उनकी दुर्गत बन गई सोशल मीडिया पे, लेकिन आगे मज़ीद बनेगी। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने जो दलाइल दिए थे वो क्या थे वो मैं आपके सामने शेयर कर दूँ। इमरान खान का जजेस से मुकालमा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। आपने लिखा कि मैंने गुज़िश्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? मुझे तकलीफ़ हुई। कहा गया कि मैंने गैर ज़िम्मेदार करैक्टर हूँ जिसके बायस बराह रास्त नशर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने रिमार्क्स दिए, जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नज़रसानी दायर कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने दलाइल दिए, मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूँ। तरमीम हुई तो मेरा फ़ायदा मुल्क का नुकसान होगा। मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशाखाना के तोहफे कम कीमत लगाई।
2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में दिखाई गई। मैं कहता हूँ नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो थर्ड एम्पायर तैनात कर देता है। नैब इसके बाद थर्ड एम्पायर के मातहत रहता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। बरतानिया में जमहूरी निज़ाम, अखलाकियात, कानून की बालादस्ती एहतसाब पर है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती या नहीं करनी चाहिए, जिस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया फॉर्म 47 वाले तरमीम ही नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया आप फिर उसी तरफ जा रहे हो जो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, यानी कि उनको ये कहना चाह रहे थे जो पहले से केसेस पेंडिंग में है, ज़ेर अल्तवा हैं, उनको सुना जाएगा, तो आप उस तरफ ना जाएं, आप इसी केस पर रहें, नैब का जो ये केस है। जिस पर फिर अतल मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दी कि इमरान खान साहब इन तरामीम को कालादम करने की कोई वजह नहीं थी। आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा शायद। नैब से मुतल्लिक आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया? इमरान खान आपका नैब पर एतमाद रहेगा। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए इमरान खान आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हो तो नहीं देखते पाक है या नापाक, पहले आग तो बुझाएं। मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। इमरान खान साहब ने दलाइल दिए मेरे साथ 5 रोज़ में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा। 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बाइस सियासत में आया। मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ। नैब को बेहतर होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की ज़रूरत है। मैं जेल में भी हूँ। तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी मगर मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। दुबई लीक्स में भी नाम आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इंडिया में अरविंद केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। मुझे 5 दिनों में ही सज़ा देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए तो सियासी निज़ाम किसने बनाना था? चीफ जस्टिस काजी फाजिल ने रिमार्क्स दिए साइफर केस में शायद अपील हमारे सामने आए। इमरान खान साहब आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप एहतसाब की बात करते हैं तो दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। इमरान खान साहब का जवाब था कि हमने हुकूमत में आने के बाद ब्लैक इकनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ने रिमार्क्स दिए ये रुकन पार्लियामेंट है, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। मुल्क को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कई चीज़ों के हल निकलता है। जस्टिस अतल मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए फारूक नाइक साहब आपकी भी जिम्मेदारी है। हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं मगर आप सियासतदान भी एहसास करें। जिसके बाद इमरान खान साहब ने दलाइल अपने मुकम्मल किए और इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तो ये थी इमरान खान साहब के दलाइल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट कह दी है कि कुछ भी हो जाए। हालांकि नैब तरामीम से इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने कहा मुझे कोई फ़ायदा वायदा नहीं चाहिए, मैं अपने मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ। याद रखिए कि इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे तब से लेके अब तक, अब जब वो अडेला जेल में, उनका एक ही मौक़िफ़ रहा है कि कौम में शऊर आ जाए। मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी इस कौम की आज़ादी ज़रूरी है। इस कौम को तो लूट के खाया गया है। इस कौम के लोगों को मकरूज़ बनाया गया और जिन्होंने मकरूज़ बनाया है आज वो ही हम पर मुसल्लत हो गए। हमारे ही कानून साजी किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं। पर इमरान खान साहब ने इसमें एक बात बोली है कि ये फ़ायदा तो मैं हरगिज़ नहीं लूँगा। आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया। दोनों ने एक दूसरे को देख के मुस्कराया और इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा किया। और चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक तवील इंतज़ार किया, उसके बाद अपने दलाइल भी दिए, तो हम आपका खैर मकदम करते हैं इस चीज़ पर। ये थी तमाम कार्रवाई जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।